चलो यार, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम इंसुलेशन को पढ़ेंगे, यानी सूर्यता। सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एकमात्र स्रोत है। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सोर्स है वो कौन है, तो आप कहेंगे सन है। जितनी भी दूसरी ऊर्जा के सोर्सेज हैं वो सभी सन की ही ऊर्जा के चेंज्ड फॉर्म है, यानी परिवर्तित स्वरूप है। तो आइए देखते हैं सूर्यतप क्या है या इंसुलेशन। सूर्यतप या इंसोलेशन। इंसोलेशन या सूर्यतप को समझने से पहले एक फिगर के थ्रू पहले हम सन को देखते हैं। यह है सन। सन के चारों तरफ कुछ लेयर्स होती हैं। सूर्य की चारों तरफ की लेयर्स में जो आंतरिक लेयर है उसे कहते हैं कोर। फिर कन्वेक्शनल जोन और फिर फोटोस्फीयर। इसके अलावा क्रोमोस्फीयर और कोरोना भी है, लेकिन अभी इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, या फिर कहीं आगे आएगा तो चर्चा करेंगे। अब कोर, फोटोस्फीयर है, कन्वेक्शनल जोन। फोटोस्फीयर से ही, ये फोटोस्फीयर जो है ये 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और जो कोर है वहां 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। दोनों में डिफरेंस है। कोर में टेम्परेचर कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और फोटोस्फीयर में कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी फोटोस्फीयर से निकलते हैं फोटॉन्स। फोटोस्फीयर से क्या निकलते हैं, फोटॉन। फोटॉन क्या है, ये ऊर्जा के बंडल्स होते हैं। फोटॉन्स क्या है, ऊर्जा के बंडल्स, यानी एनर्जी के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं, जो सन से यानी सूर्य से कहां पहुंचते हैं, ये पृथ्वी की जो आउटर लेयर है वहां तक पहुंचते हैं। यह है अर्थ। तो इंसुलेशन के फॉर्म में जो सूर्यतप है वो फोटॉन्स के फॉर्म में कहां पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, और एक निर्धारित स्पीड से पहुंचता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर, 14.95 करोड़ किलोमीटर। और यहां पर फोटॉन्स के बंडल्स के रूप में 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, 1,86,000 1,86,000 मील प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक, ये फोटॉन्स कहां तक पहुंचते हैं, पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से फोटॉन्स के बंडल्स पृथ्वी तक पहुंचते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिर दूसरा, कि सूर्य के प्रति इंच प्रति वर्ग इंच, सूर्य के प्रति वर्ग इंच से जो एनर्जी निकलती है, और पृथ्वी के प्रत्येक वर्ग इंच पर जो ऊर्जा मिलती है वो स्थिर होती है। यानी सूर्य के प्रति वर्ग इंच से जो ऊर्जा निकलती है और सूर्य की और पृथ्वी के सतह पर जो प्रति वर्ग इंच ऊर्जा मिलती है, दोनों ही क्या होती है, स्थिर होती है। प्रति वर्ग इंच ऊर्जा उत्सर्जन कैसा होगा, ये
स्थिर होगा, यानी जितना होता है उतना ही होगा, हमेशा स्थिर होगा। और यहां पर प्रति वर्ग इंच प्राप्त ऊर्जा भी क्या होगी, स्थिर होगी। इसी को कहते हैं सौर स्थिरांक। सोलर कांस्टेंट, स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछेगा सोलर कांस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे सूर्य के प्रति वर्ग इंच सतह से निकलने वाली ऊर्जा और पृथ्वी के प्रति वर्ग इंच पर मिलने वाली ऊर्जा दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। इसी को हम सौर स्थिरांक कहते हैं। अब कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के प्रति वर्ग इंच से जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी होती है, वो 1,00,000 हार्स पावर होती है। कितनी होगी, 1,00,000 हार्स पावर। तो सूर्य के प्रति वर्ग इंच से निकलने वाली ऊर्जा 1,00,000 हार्स पावर होती है। लेकिन पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलने आने वाली कुल ऊर्जा का, जितनी ऊर्जा आ रही होती है, पृथ्वी को सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का 1/1/2 अरबवां भाग सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का 1/2 अरबवां, यानी 1/2 बिलियन पार्ट भाग ही पृथ्वी को मिलता है। जितना सूर्य से ऊर्जा आती है उसका 1/2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को मिलता है। लेकिन ये 1/2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाता है, यानी इससे ज्यादा कोई भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सूर्य से निकल आने वाली कुल ऊर्जा और पृथ्वी को मिलने वाली कुल ऊर्जा बराबर होती है, इसी को हम कहते हैं सूर्य स्थिरांक। ठीक है, फिर फोटोस्फेयर से जहां से ऊर्जा आती है उसमें 2 अलग अलग पार्ट हैं। यानी फोटोस्फेयर में जहां से ऊर्जा आती है इसमें इस परत में हाइड्रोजन होता है और हीलियम होती है। 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम होती है। सूर्य से ये जो ऊर्जा है वो कभी कभी चेंज भी होती है और उस चेंज को लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है जिसे हम कहते हैं सन स्पॉट्स, सौर्य कलंक। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सन स्पॉट कहां पर है होता है, तो आप कहेंगे सन स्पॉट कहां पर है, सन स्पॉट फोटोस्फेयर पे बनते हैं। कहां बनेंगे, फोटोस्फेयर पर बनते हैं। ठीक है, ये कुछ घंटों, दिन या सप्ताह या महीनों के लिए बनते हैं। यानी सॉलिड स्पॉट कितने टाइम का, कुछ घंटों के लिए होगा, दिन के लिए हो सकता है, सप्ताह के लिए हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। और
ये जो फोटोस्फेयर के बनने का चक्र है वो क्या है? 11 वर्षीय चक्र में सौर कलंक बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सौर्य चक्र को बनते हुए 11 वर्ष और धीरे धीरे डिप्लीट होते हुए कितना वर्ष लगेगा? 11 वर्ष। 11 वर्ष बनते हुए, 11 वर्ष बिगड़ते हुए, और बनेगा कितने टाइम के लिए? कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कभी कभी कुछ महीनों के लिए। ठीक है। सौर्य कलंक जब बनता है तो क्या होगा? जब सौर्य कलंक बनेगा तो सूर्य के सतह से सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर निकलती है। यानी इन प्लेसेस से क्या होगा? सूरज आग का गोला है तो इन प्लेसेस से आग की लपटें निकल के बाहर चली जाती हैं, और जब आग की लपटें निकल के बाहर चली आएंगी तो इसका तापमान क्या होगा? आसपास के क्षेत्र से कम होगा। सौर्य कलंक का तापमान अपने आसपास से क्या होता है? कम होता है। और कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां से सोलर ज्वाला क्या हुई? निकल कर चली आई। और जब कभी सौर्य कलंक आएगा तो क्या करेगा? ये पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय झंझावात उत्पन्न करेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करता है? चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म। उत्पन्न करेगा। इन क्या होगा? मैग्नेटिक मतलब है सूर्य, देखो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो क्या है? सूर्य से जो फोटॉन्स में ऊर्जा आती है ये है क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण सूर्य से भी आ रहा है, तो पृथ्वी पे ये विद्युत चुंबकीय विकिरण आ रहा है, लेकिन जब सौर्य क्षेत्र से, उसके फोटोस्फेयर से ऐसी एक छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आ रहा है ना, जैसे आप किसी आग जलती हुई, कोई आग जल रही हो, आप किनारे बैठे हो, तभी आपको बराबर तापमान मिल रहा है जब आग जल रही होती है, लेकिन एकाएक अगर आग भभक जाए तो आपको क्या होगा? आपको तापमान ज्यादा मिलेगा, और उसकी जो लपट आपकी तरफ आती है वो क्या होगी? वो ज्यादा तापमान की होगी। लेकिन जब वहां से लपट आ जाएगी, निकल के आप तक आ जाएगी, तो उस आग का वो क्षेत्र कम तापमान वाला हो जाता है। तो वही चीज यहां पे भी काम करती है कि सौर्य मंडल की जो फोटोस्फीयर सतह है उससे सौर ज्वाला यानी सूर्य आग का गोला है, तो आग की ज्वाला निकल कर आती है। अब चूंकि सौर्य ज्वाला जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है, तो जब ढेर सारी सौर ज्वाला निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएगी, तो जो बेतार व्यवस्था हम यूज करते हैं
यानी मोबाइल फोन, रेडियो, ये सब में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। तो दोनों विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होगा, एक सूर्य से आने वाला विकिरण और एक जो नॉर्मल विकिरण हमारे आसपास हम काम कर रहे हैं, तो दोनों के क्लैश से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युत चुंबकीय डिस्टरबेंस, जिससे बेतार व्यवस्था कुछ देर के लिए क्या होती है, भंग हो जाती है।